नमस्कार। पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। तो साहब, बात यह है कि कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है। नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस तो तभी से संसद नहीं चलने दे रही है। बात तो आपकी भी सही है, लेकिन कांग्रेसी बता रहे हैं कि इस बार बात गंभीर है। और वो गंभीर बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया है। बात तो गंभीर है भाई, कांग्रेस बता रही है इसको गंभीर, बात तो गंभीर ही होगी। तब किसी ने कांग्रेसियों को बताया कि संभल जाने से तो अखिलेश यादव को भी रोका गया है। तो कांग्रेस का कहना है कि ये बात ठीक है कि अखिलेश यादव को भी रोका गया है, लेकिन राहुल गांधी को कैसे रोक सकते हैं। अब दोस्तों, बात क्या है कि राहुल गांधी का जन्म एक ऐसे माहौल में हुआ है, उन्होंने अपने बचपन से राजे महाराजाओं से भी ज़्यादा शान शौकत की ज़िंदगी गुजारी है। उन्होंने अपने परिवार के लोगों का, क्योंकि दादी भी उनकी प्रधानमंत्री रहीं, उनके पिताजी प्रधानमंत्री रहे और उनकी मम्मी तो सुपर प्रधानमंत्री रहीं, उन्होंने उनका रौब देखा है। उन्होंने उनके सामने झुकते कांग्रेसी गुलामों को देखा है। इसलिए उनकी मन स्थिति थोड़ी अलग है। ऊपर से इनके राग दरबारियों ने राहुल गांधी के दिमाग में ये भर दिया है कि 1947 में देश के बंटवारे के समय जो भारत देश इनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, वो इसी खानदान के लिए बनाया है। इसके हम असली मालिक हैं। वो तो नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र करके ये सत्ता हथिया ली है, वरना देश के मालिक आज भी आप ही हैं। ये बात तो राहुल की समझ में आती ही है। उसका व्यवहार बताता है, उसका बर्ताव बताता है। और दूसरी गंभीर बात यह है, कांग्रेस की जो शिकायत है वो ये है कि संभल जाने से रोककर कांग्रेसी परंपरा का पालन करने से राहुल गांधी को रोका गया है। कांग्रेस की वो परंपरा जिसे स्थापित किया जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने, वो परंपरा क्या है? वो परंपरा है कि दंगों में, झड़पों में, मुठभेड़ों में कितने भी हिंदू मर जाएं, ये कभी उनके घर नहीं जाते। ये सिर्फ अपने पीसफुल समुदाय के घर जाते हैं। इनके रिकॉर्ड बताते हैं, इनके आचरण बताते हैं कि ये कभी हिंदुओं के हित में, हिंदुओं के लिए कभी इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। और इस परंपरा की शुरुआत इन्होंने कहाँ से की? ये 80-100 साल पुरानी परंपरा है कांग्रेस की। जिन्ना के आह्वान पर जब बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो उसमें हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता वहाँ झांकने तक नहीं गया। हिंदू मरते रहे और ये आराम से दिल्ली में बैठे रहे। लेकिन उसके जवाब में जब नोआखाली में हिंदुओं ने एकत्र होकर उसका बदला लेना शुरू किया, कुछ थोड़े बहुत मुसलमान मारे गए, तो नेहरू और गांधी तुरंत वहाँ पहुँच गए और हिंदुओं से अपील करने लगे कि ये सब अपने भाई हैं, इनसे बदला मत लीजिए, बदला लेना पाप है, हम तो अहिंसा वाले देश के हैं। इस तरह की बातें उनसे करने लगे। इसके अलावा केरल को देखिए। केरल में मोपला यानी अरब के मुसलमान जब हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, तब भी कांग्रेस का कोई नेता वहाँ नहीं गया। जबकि केरल में बदले में जब अलग अलग जगहों पर इन अरब के मुसलमानों के मारे जाने की खबरें आने लगी, हिंदुओं ने इनसे बदला लेना शुरू किया, तो यही नेहरू और गांधी फिर वहाँ पहुँच गए अपने उसी पुराने राग को लापने।
चलिए, ये तो कांग्रेस की परंपरा है, ऐसे हजारों केस मौजूद हैं, लोग जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी अभी संभल क्यों जाना चाहते हैं। भाई, सवाल तो इसलिए है कि संभल में तो दंगों का एक बड़ा समृद्ध इतिहास रहा है। संभल में आज़ादी से लेकर अब तक 14 बड़े बड़े दंगे हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का तो कोई नेता कभी नहीं गया। उन दंगों में बड़ी तादाद में हिंदुओं का कत्लेआम भी हुआ है, हिंदुओं की संपत्तियां लूटी गई हैं, हिंदुओं को हर तरह से नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन कभी कांग्रेस का कोई नेता वहां नहीं गया। अब राहुल गांधी गए हैं या जाने की, अब राहुल गांधी जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इस बार जो ये उत्पात हुआ है, इसमें हिंदू तो कोई मरा नहीं, इसमें मरने वाले 7 के 7 लोग मुसलमान हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान मरें, हिंदू ना मरें, और मुसलमान मरें तो राहुल गांधी ना जाएं, कांग्रेस के नेता ना जाएं? ये तो संभव नहीं है। और दरअसल सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे दंगा कहना ही अपने आप में एक गलत बात है। दरअसल ये दंगा नहीं है, ये सीधा साधा सरकारी काम में, कोर्ट के काम में बाधा डालकर पुलिस पर हमला करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने, उन्हें चोट पहुंचाने, उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का मामला है। और सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये है कि जिस मस्जिद के लिए ये इन्होंने इतना उत्पात मचाया, उस मस्जिद के तो ये मालिक भी नहीं है। यानी कि संभल के मुसलमान उस मस्जिद के मालिक नहीं हैं। उस मस्जिद के मालिक कौन है? उस मस्जिद का मालिक है ASI, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखिए कमाल की बात, ASI ने कोर्ट में बताया कि साहब ये हमारी इमारत है, ये हमारा मोनूमेंट है, लेकिन ये संभल के मुसलमान हमें हमारे ही मोनूमेंट में घुसने नहीं दे रहे हैं, ये हमें सर्वे नहीं करने दे रहे हैं। तब कोर्ट ने दोबारा एक टीम बना करके उनको सर्वे करने का काम सौंपा, और उसके बाद इन दंगाइयों ने क्या किया वो सब आप जानते ही हैं। उसके बाद ये नेता लोग आग में घी डालने के लिए अपने पॉलिटिकल टूरिज्म में लग गए। भला कोई इनसे पूछे कि यदि ये संभल पहुंच भी जाएंगे तो ये वहाँ क्या करेंगे, ये कौन सी पावर में है, ये वहाँ जाकर करना क्या चाहते हैं, इस बात को तो ये कभी नहीं बताएंगे। और ये कोई और सरकार होती तो ये जा भी सकते थे, लेकिन इनकी कैलकुलेशन में एक गड़बड़ हो गई। इनकी कैलकुलेशन में गड़बड़ ये हुई कि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। वो योगी आदित्यनाथ जी जो अपराधियों, दंगाइयों के लिए 0 टॉलरेंस की पॉलिसी रखते हैं। अभी उन्होंने आदेश दिया है कि जितना भी नुकसान हुआ है उस सब की पाई पाई की वसूली इन्हीं दंगाइयों से की जाएगी। इन दंगाइयों के चौराहों पर पोस्टर भी लगेंगे और वसूली के लिए इनके बैंक खातों से पैसा लिया जाएगा, इनकी संपत्तियां बेचकर पैसा लिया जाएगा, लेकिन किसी भी हालत में इन दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि मुसलमानों की मौत से या वहाँ के दंगे से या वहाँ के उत्पात से इन नेताओं का कुछ लेना देना तो है नहीं। ये सब मुस्लिम वोटों को अपने अपने पाले में करने की कवायद है। ये लोग पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके सबसे बड़े हमदर्द हैं, क्योंकि आने वाले चुनावों में इन वोटों के लिए सबसे बड़ा मुकाबला राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच ही होने वाला है। तो इसके अलावा ये कुछ और नहीं है। इस तरह के उत्पात तो जगह जगह होते हैं। कुछ सरकारें ढील कर जाती हैं, कुछ सरकारें सख्ती से निपटती हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साहब,
देखते रहिए इनका तमाशा और बनाए रखिए इन पर अपनी नज़र। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको कृपया शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।